ओके, सो एच.सी. वर्मा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की सवाल है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक सेकेंड। ओके, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या कह रहा है। यहाँ एक टेबल है, हॉरिजॉन्टल टेबल है, जिसके ऊपर 2 kg का मास रखा हुआ है। एक कांस्टेंट फोर्स F अप्लाई की जाती है इस ब्लॉक के ऊपर। ब्लॉक 10 मीटर की दूरी तय कर रही है 2 सेकेंड में। हमारे को ये कांस्टेंट फोर्स निकालनी है। तो यहाँ जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो इक्वेशन ऑफ मोशन और न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन। तो पहले हम इक्वेशन ऑफ मोशन यानी S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT का स्क्वायर यूज करके एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेंगे। डेटा दिया हुआ यहाँ पे पुट करेंगे और फिर F इक्वल टू ma, मास हमारे को पता है 2 kg और एक्सेलरेशन दिया हुआ है हमारे को 5 यहाँ से। तो आंसर आ जाएगी फोर्स 10 न्यूटन। अगला सवाल, सिर्फ सवाल समझो। यहाँ पे एक व्हीकल है जिसकी मास 2000 kg है। जब आप देख रहे हो उस समय व्हीकल मोशन में है और उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है। 4 मीटर की दूरी तय करनी है और व्हीकल रुक जाएगी। व्हीकल की स्पीड क्या हो जाएगी? 0 किलोमीटर पर आवर। तो इनिशियल स्पीड व्हीकल की दी हुई है और फाइनल स्पीड जो है वो 0 हो जाएगी, यानी जब आप ब्रेक लगाओगे। हमारे को ये ब्रेक लगाने के लिए कितनी फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, यानी गाड़ी को रोकने के लिए कितनी फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, ये निकालना है। तो अगेन यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। पहला v² माइनस u² इक्वल टू 2as इक्वेशन ऑफ मोशन, दूसरा लॉज ऑफ मोशन F इक्वल टू ma। तो इसका यूज करोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा, डेटा गिवन है, और इसका यूज करोगे तो फोर्स मिल जाएगा, मास गिवन है। तो इसमें एक चीज याद रखना, यहाँ पे स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर दी हुई है किलोमीटर पर आवर में। इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, इसलिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। सॉल्यूशंस मैंने यहाँ बना रखा है, कैलकुलेशंस आपको करके आंसर निकालनी है। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या कह रहा है। ये एक वैक्यूम ट्यूब है। वैक्यूम ट्यूब में यहाँ पे कैथोड है और यहाँ पे एनोड है। एनोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल से। तो क्या होगी? इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट होगी, निकलेगी। जिस समय इलेक्ट्रॉन निकलेगी उसकी स्पीड कितनी होगी? 0 मीटर पर सेकेंड। और सवाल में कह रहा है 1 सेंटीमीटर की दूरी तय जब इलेक्ट्रॉन करेगी तो उसकी स्पीड हो जाएगी 5 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो आपको क्या करना है? फोर्स निकालना है। तो फोर्स कैसे निकालेंगे? इसके लिए 2 कॉन्सेप्ट यूज होगी। इक्वेशन ऑफ मोशन v² माइनस u² इक्वल टू 2as और लॉज ऑफ मोशन, सेकेंड लॉज ऑफ मोशन न्यूटन्स, F इक्वल टू ma। तो इसका जब आप यूज करोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा, यहाँ पे मैंने किया हुआ है। और फिर F इक्वल टू ma डाल के आप निकाल सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें मैं थोड़ी सी लिखूंगा भी। तो सवाल यहाँ देखो, एक रिजिड सपोर्ट है। इस रिजिड सपोर्ट से एक धागा लगी हुई है। धागा के एक एंड में जो मास है 0.2 kg का है, इसको हमने m1 बोल दिया। दूसरे एंड में जो मास है वो 0.3 kg का है और इस मास का नाम m2 है। क्लियर? तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट है। ओके, तो दोनों ही ब्लॉक के लिए अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो पहले हम नीचे वाले के लिए बनाते हैं। इस ब्लॉक को आप यहाँ उठा के रखो, तो देखो इस पे 2 फोर्स लग रही है। अर्थ नीचे की तरफ खींच रही है m2g, जो कि इस ब्लॉक की वेट है, और ये जो धागा है यहाँ से लेके यहाँ तक टेंशन लगा रही है T1।
तो इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे कनेक्टेड है, ऊपर की तरफ टेंशन की डायरेक्शन होगी और कितनी है T1। तो ये हो गई फ्री बॉडी डायग्राम M2 के लिए, और यहाँ सिस्टम रेस्ट में है इसलिए एक्सेलरेशन 0 होगा। सेकेंड M1, यानी अब इसके लिए देखो इसमें कितनी फोर्स लग रही है। T1 नीचे की तरफ लग रही है टेंशन, क्योंकि यहाँ T1 ऊपर है तो बैलेंस करने के लिए यहाँ T1 नीचे लगेगी, और एक और फोर्स नीचे लगेगी, वो हो जाएगी M1G, जो कि अर्थ लगाएगी नीचे की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी इस ब्लॉक का वेट है। ओके, तो देखो M1 में T1 नीचे की तरफ लग रही है और M1G भी नीचे की तरफ लग रही है। इसको बैलेंस करने के लिए T2 ऊपर की तरफ लगेगी, यानी ये जो धागा है ये अलग धागा है इससे। अगर दो अलग अलग धागा है तो दो अलग अलग टेंशन लगेंगे, तो यहाँ टेंशन 2 ऊपर की तरफ लगी, सेम कॉन्सेप्ट, तो यहाँ T2 नीचे की तरफ लगेगी। लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम हम M1 की बना रहे हैं, तो ये हो गई M1 की फ्री बॉडी डायग्राम, T2 ऊपर, M1G नीचे और T1 नीचे। करेक्ट। अब क्या करना है आपको, यहाँ देखना है, इक्वेशन लिखना है M2 का। तो जो M2 का इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, देखो T1 ऊपर लग रही है तो T1 पॉजिटिव लो, M2G नीचे लग रही है तो M2G नेगेटिव लो। ये हो गई टोटल फोर्स। टोटल फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास टाइम एक्सेलरेशन। तो M2 एक्सेलरेशन 0 है तो राइट साइड क्या हो जाएगी, 0। क्लियर हो गई। तो T1 इक्वल टू क्या आ जाएगी, M2 इंटू जी, और M2 की वैल्यू 0.3 kg और G की वैल्यू 10 है क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगी 3 न्यूटन। अब M1 के लिए, यानी इसके लिए इक्वेशंस लिखना है। इसको देखो T2 ऊपर लग रही है तो T2 आप पॉजिटिव लो, M1G नीचे लग रही है, हाँ मैंने यहाँ M2 लिखा, M1 होगा। M1G नीचे लग रही है तो M1G नेगेटिव हो गई, T1 नीचे लग रही है तो T1 नेगेटिव हो गई, इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे T2 और यहाँ हो जाएगी M1G। ओके, वैल्यू पुट करेंगे 5 न्यूटन आंसर आ जाएगा। करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक ब्लॉक है M और आइडेंटिकल ब्लॉक है यहाँ पे M मास का, दोनों को एक स्ट्रिंग से कनेक्ट किया गया है, और इस ब्लॉक को इस स्ट्रिंग के लाइन में ही हॉरिजॉन्टली F फोर्स से पुल किया जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे को टेंशन निकालना है स्ट्रिंग में कितनी है। ओके, अब ध्यान से देखना, कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे कौन सा अप्लाई हो रहा है, एक्सेलरेशंस का। अब ये दोनों एक सिस्टम बने हुए हैं, है ना, दोनों को अगर हम कंबाइंडली एक सिस्टम कंसीडर करें तो इस पूरे सिस्टम के ऊपर फोर्स एक्सटर्नल कितनी लग रही है, नेट फोर्स कितनी लग रही है, F लग रही है। तो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स यानी नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। तो टोटल फोर्स कितनी है, F है एक्सटर्नल, और टोटल मास M प्लस M, F/2M। तो इतनी आ गई एक्सेलरेशन। ओके, अब टेंशन, इसमें देखो इस ब्लॉक को आप सिस्टम अब कंसीडर करो, सिर्फ इस ब्लॉक को, तो इसमें जो फोर्स लग रही है वो टेंशन लग रही है, यानी ये जो ब्लॉक मूव कर रही है इस तरफ वो सिर्फ इस टेंशन की वजह से। तो टेंशन इक्वल टू, यानी टोटल फोर्स जो इस ब्लॉक पे लग रही है वो क्या है, टेंशन। लेकिन एक्सेलरेशन तो इसके ऊपर भी A ही है ना, क्योंकि ये इसके साथ कनेक्टेड है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ से क्या होता है, टोटल फोर्स इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। तो टोटल फोर्स जो सेकेंड ब्लॉक के ऊपर लगी हुई है वो है टेंशन इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। मास डाल दो, F/2M एक्सेलरेशन है तो F/2। तो यहाँ पे हमारे को पता चल गया टेंशन कितनी लग रही है इस स्ट्रिंग में, यहाँ से यहाँ तक F/2 न्यूटन। दैट्स इट। ओके, फ्री बॉडी डायग्राम से भी इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम से अगर सॉल्व करोगे तो आपको इसके लिए पहले इक्वेशंस लिखनी पड़ेगी। तो देखो इस पे क्या लग रही है, F लेफ्ट में लग रही है, तो जो लेफ्ट में लगते हैं उसको नेगेटिव ले लो। T राइट में लग रही है तो T को हम पॉजिटिव ले लेंगे, और इक्वल टू क्या हो जाएगी, मास टाइम एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव हो जाएगी, -A। तो पहले ब्लॉक के लिए ये आ गई इक्वेशन। अब दूसरे ब्लॉक के लिए इक्वेशंस लिखेंगे। T लेफ्ट लग रही है तो -T, और जो एक्सेलरेशन है वो भी लेफ्ट में ही है तो मास टाइम, क्लियर ये।
अब देखो यहाँ पे RHS और यहाँ पे RHS दोनों सेम है, तो LHS भी सेम होना होगा। तो -F प्लस टी इक्वल टू -T, करेक्ट। तो ये प्लस है तो ये इधर आएगी, तो -F इक्वल टू -2T आ गई। माइनस माइनस कैंसिल, टेंशन इक्वल टू F/2। तो इससे भी आप सॉल्व कर सकते हो इस तरह से।